डिपार्टमेंट को एक आरटीआई लगाई थी कि भाई सरसों के जो भी सैंपल भरे जाते हैं, जो सैंपल फेल हुए हैं, उन सैंपलों की हमारे को रिपोर्ट चाहिए। डिपार्टमेंट की वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। सरसों तेल बाबा ब्रांड खतरनाक है, जहर है, देख करके खाइए। राइस ब्रांड ऑयल एक आता है कच्चा तेल, उसको ये मिला करके सरसों के तेल में डाल देते हैं, जो कि वो एक जहर है। खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। आज तो हम 5-10 आदमी के साथ आए हैं, कल हम एक ऐसा सैलाब लेकर आएंगे, चारों ओर मयूर भवन को घेर देंगे। 168 लोग 168 की डेथ हो गई थी, और सबसे ज्यादा उसका सरगना बाबाजी ब्रांड, जिसकी के 7000 पेटी में से 6000 पेटी दिल्ली शहर में इसी की बिकती है। यही केस ड्रॉपसी कांड में 98 में मेरे सामने हुआ था। सरसों तेल खाने से 168 आदमी की डेथ हो गई थी। जब वहां पे मीडिया पहुंची तो डॉक्टर ही सारे भाग गए। कहाँ पे? हॉस्पिटलों से। जो अंदर जो है झाग पैदा करता है, उसके बाद गैस बन जाती है, गैस बन के मितली आती है, मितली आकर चक्कर आने लग जाते हैं, फिर पेशेंट बेहोश हो जाता है। और आज ये इतना मतलब सरगना हो चुका है, पूरे दिल्ली का मालिक बन चुका है। डिपार्टमेंट से कोई इसको लेना देना नहीं है। डिपार्टमेंट जैसे इसकी मुट्ठी में है। और है केएम ब्रांड, उसके भी 12-15 सैंपल फेल हुए हैं। एक एमएम ब्रांड है, उसके भी एक सुपर कोलू है, उसके भी कोई देखता ही नहीं है। संगीता अग्रवाल भी पार्टनर है। और उनसे बात होने के बाद बोला जी हम बंद कर देंगे, कुछ हमारे को टाइम दो, हम बंद कर देंगे, कुछ माल पड़ा हुआ है, लेकिन बंद नहीं करते। दूसरी क्या है, एक पैट की बोतल बनती है, पैट PET, वो ये उसमें भी मिक्सिंग करना, जो बोतल है उससे तो कैंसर हो जाता है। इसमें कम से कम जो है 150 से 200 आदमी जो है वहाँ पे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। एक के स्टाफ को अंदर बंद कैद कर देंगे जब तक मिलावटखोरी खत्म ये नहीं करेंगे। ये मिलावटखोरी के आगे, घूसखोरी के आगे पाबंद हो चुका है। इनकी जमीन बिक गया है, ये मर गए हैं। धरना प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे सरसों तेल में जो है बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है। और एक इनके हमने आरटीआई लगाई थी आज से जो है 9 सितंबर के महीने में 2021 में। डिपार्टमेंट को एक आरटीआई लगाई थी कि भाई सरसों के जो भी सैंपल भरे जाते हैं, जो सैंपल फेल हुए हैं, उन सैंपलों की हमारे को रिपोर्ट चाहिए। डिपार्टमेंट की वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिक्सिंग के मामले में डिपार्टमेंट भी, हमें लगता है कि डिपार्टमेंट भी शायद ना मिला हुआ, क्योंकि जो आदमी वहाँ पे जगजीवन राम में और अपना जो अंबेडकर हॉस्पिटल में और जो है जहांगीरपुर हॉस्पिटल, 6 हॉस्पिटल में कम से कम जो है 150 से 200 आदमी जो है वहाँ पे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अकेले बाबाजी ब्रांड तेल है, 2-3 ब्रांड और हैं, इनको खा करके सारे लोग मतलब वहाँ जूझ रहे हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है पिछले 6 महीने से। बम नोटे साथ में लेके आया हूँ मैं, देवेंद्र कौशिक, समाज सेवक। यहाँ पिछले 6 महीने से मिलावटखोरी के संबंध में प्रशासन को, चाहे वो निचला प्रशासन हो या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो या खाद्य सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, सबका ध्यान आकर्षित किया मिलावटखोरी के विरुद्ध, किंतु इन लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ, जो होली के दिन में सैकड़ों आदमी दिल्ली का बीमार हुआ सरसों तेल के पकवान बनाकर खाने से, जिसमें दर्जनों हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी, मीडिया रिपोर्ट आने के बाद भी, अखबारों में खबर छपने के बाद भी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बयान के बाद भी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बयान के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। ये कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। मुकदमा दर्ज करें, मयंक अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, इंदर अग्रवाल को बंद करें। अगर ये डिपार्टमेंट इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, सभी मिलावटखोर सरसों तेल कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, आज तो हम 5-10 आदमी के साथ आए हैं, कल हम एक ऐसा सैलाब लेकर आएंगे, चारों ओर मयूर भवन को घेर देंगे। एक स्टाफ को अंदर बंद कैद कर देंगे जब तक मिलावटखोरी खत्म ये नहीं करेंगे। या इनसे नहीं होता है, ये मिलावटखोरी के आगे, घूसखोरी के आगे पाबंद हो चुका है। इनकी जमीन बिक गया है, ये मर गए हैं। तो ये इस्तीफा देके साइड हो जाए, बहुत कमा खा लिए, दूसरों को, ईमानदार को आने दे, नई भर्ती होने दे। हम उनसे कार्रवाई कराने के लिए तैयार हैं, ये संदेश देने आए हैं। आपने जब ज्ञापन दिया पर नेहा जी से कुछ बात हुई, जैसा आपने बताया? नेहा जी मौके पर से एब्सेंट है, सौरभ शर्मा एब्सेंट है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है। मुझे पता चला है, पीछे भी मीडिया आई थी, ये लोग भाग गए थे। तो इनको
समय से पहले भागने की आदत है, लेकिन कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? सिलेंडर तो करना ही होगा, मिलावटखोरी को रोकना ही होगा। आईटीआई में जो इनका जो रिजल्ट आया है कि किस तरीके से सरसों के तेल में मिलावट की लगातार खबरें आ रही हैं, इसके एवज में इन्होंने जमकर यहाँ पर हंगामा किया है। मयूर जो ऑफिस है दफ्तर वहाँ पर मयूर भवन। कौशिक साहब क्या देख रहे हो, क्या रिजल्ट आया जो आपने आईटीआई डाली थी उसमें क्या निष्कर्ष आया? हम सरसों तेल में मिलावट के लिए लड़ रहे हैं 9 सितंबर 2021 से, और आज मेरे ख्याल कम से कम नहीं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने आज हो गए हैं। और 6 महीने के चलते हुए पूरे के पूरे डिपार्टमेंट पे, सैंपल डिपार्टमेंट पे, लेबोरेटरी पे, पूरे विभाग के ऊपर जो भी 1500-2000 आदमी काम करे, सभी के ऊपर सांप लेटा हुआ है। क्योंकि कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास, कैसे घूस खा रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं डिपार्टमेंट मयूर भवन वाले। नहीं तो तेल में क्या निकला, क्या उससे पहले जान गई है किसी की? तेल के अंदर सबसे पुरानी कंपनी दिल्ली के अंदर बाबा जी ब्रांड आता है, उसका बाबा जी उद्योग ब्रांड है। 1986 से वो कंपनी सरसों तेल में पैकिंग कर रही है, और वो जो है पूरी एसोसिएशन के लीडर भी हैं। लीडर में मतलब जो इंद्रलाल अग्रवाल है वो पूरी एसोसिएशन के लीडर हैं, और उसके बावजूद भी वो लगातार सरसों तेल में मिक्सिंग करते आ रहे हैं। हमने उनको बार बार कहा, हम उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट नहीं करेंगे, फिर कर रहे हैं। यानी कि मिलावट करते थे वो? हाँ, बोला नहीं आगे से नहीं करेंगे, फिर कर रहे हैं। हमने कहा भाई बंद कर दो यार इसको, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज हॉस्पिटलों में दर्जनों आदमी भरे पड़े हैं, जगजीवन राम में, वाल्मीकि हॉस्पिटल में, अंबेडकर हॉस्पिटल में, एक जहांगीरपुरी में, भलसुआ के हैं, ये जहांगीरपुरी के हैं, आजादपुर के हैं, आपके इधर कैंप के हैं, सेक्टर 23, सेक्टर 24, सेक्टर 11, सेक्टर 9, सेक्टर 8 के सारे आदमी भरे पड़े। सबको हमने भरवाया, अपना सब बीमार पड़ गए। और अडल्ट्रेशन का उसमें आया है केस, और जब वहाँ पे मीडिया पहुंची तो डॉक्टर ही सारे भाग गए। कहाँ पे? हॉस्पिटलों से। भाई ये क्या हो रहा है? अडल्ट्रेशन का एमएलसी कराओ। मिलावट रेशियो क्या है? क्या आपने मिलावट रेशियो में क्या है, ये राइस ब्रांड ऑयल एक आता है कच्चा तेल, उसको ये मिला करके सरसों के तेल में डाल देते हैं, जो कि वो एक जहर है जो अंदर जो है झाग पैदा करता है। उसके बाद गैस बन जाती है, गैस बन के मितली आती है, मितली आकर चक्कर आने लग जाते हैं, फिर पेशेंट बेहोश हो जाता है। यही केस ड्रॉपसी कांड में 98 में मेरे सामने हुआ था। सरसों तेल खाने से 168 आदमी की डेथ हो गई थी। 168 लोग, 168 की डेथ हो गई थी। और सबसे ज्यादा उसका सरगना बाबा जी ब्रांड, जिसकी गए 7000 पेटी में से 6000 पेटी दिल्ली शहर में इसी की बिकती है। और आज ये इतना मतलब सरगना हो चुका है, पूरे दिल्ली का मालिक बन चुका है। डिपार्टमेंट से कोई इसको लेना देना नहीं है, डिपार्टमेंट जैसे इसकी मुट्ठी में है। डिपार्टमेंट कुछ कहता ही नहीं है कि भाई क्या करे क्या ना करे। एक ब्रांड और है केएम ब्रांड, उसके भी 12-15 सैंपल फेल हुए हैं। एक एमएम ब्रांड है, उसके भी एक सुपर कोल्लू है, उसके भी कोई देखता ही नहीं है। क्यों नहीं डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा? हमें ये नहीं समझ आ रहा। हमने इनको आरटीआई लगाई, भाई बाबा ब्रांड के, केएम ब्रांड के आप हमारे सैंपल बताइए, क्या कहाँ सैंपल लेके कब भरेंगे? पिछले 20 साल में, 35 साल में कितने सैंपल भरेंगे, कितने फेल हुए, कितने पास हुए? और आज पोजीशन ये है, इन्होंने हमारे को कोई जवाब नहीं दिया। बोला जी इस वेबसाइट पे जाए खोल लो, उस वेबसाइट से इसकी कोई शिकायत, किसी एफआईआर लॉन्च करवाई थाने में? एफआईआर हमने कोई, इन्हीं के पास हम आए, माँ भाई इसकी वेबसाइट नहीं खुल रही है। 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। आज पूरा मतलब हम जो है 15-20 आदमी इकट्ठे होकर के इनको एक ज्ञापन दे करके आए हैं, और इनको कहा आपकी आरटीआई खुल नहीं रही है, इसमें हमें बताइए कितने सैंपल फेल हुए हैं, कितने सैंपल पास हुए। होली के दिन कितने लोग बीमार? होली के दिन अपना 37 लोग हॉस्पिटल में थे। कहाँ के? आपके जो जहांगीरपुरी के, भलसवा डेयरी के, सेक्टर 11, सेक्टर 13, सेक्टर 23, सेक्टर 24, तकरीबन सारे झुग्गी झोपड़ के आदमी थे। सारी वो नेट पे हमने बाइट, और भी बहुत जगह होंगे, और भी बहुत जगह बीमार हुए। पलातपुर में, बदरपुर में, वहाँ पे भी बीमार हुए हैं। और उसके बाद भी कोई भी डिपार्टमेंट संज्ञान नहीं ले रहा है। बाबा ब्रांड की किन लोगों से बात हुई थी आपकी? बाबा ब्रांड में मेरी इंद्रलाल अग्रवाल से बात हुई थी, प्रीतम ब्रो। वो अपना जो है जो मयंक अग्रवाल है वो पार्टनर है, और ये मालिक है, दोनों पार्टनर हैं। संगीता अग्रवाल भी पार्टनर है। और उनसे बात होने के बाद बोला जी हम बंद कर देंगे, कुछ हमारे को टाइम दो, हम बंद कर देंगे, कुछ माल पड़ा हुआ है लेकिन बंद नहीं करते। दूसरी क्या है, एक पैट की बोतल बनती है, पैट, PET,
वो ये उसमें भी मिक्सिंग करना, जो बोतल है उससे तो कैंसर हो जाता है सर। तेल खाने से क्या? वो बोतल जो बोतल ये बना रहा है उसकी बोतल की चेक कराई जाए। वो सेकंड की बोतल बना रहा है। बाबा ब्रांड की आप बोतल देखेंगे वो सेकंड की बोतल है। अगर उस बोतल से ये गर्म तेल डाल दिया या हमने मतलब वो गर्म पानी डाल दिया तो उससे हमारे कैंसर हो जाएगा। इतना गंदा, ये इतना गंदा, सब चीज में मिक्सिंग। मैदे के अंदर एक इसकी मैदे की फैक्ट्री, उसके अंदर जो है मकई का। वहाँ पर पहुंचे तो क्या पुलिस ने डिटेन किया या क्या किया? पुलिस ने अधिकारी लोग, मयूर भवन के लोग भाग गए। अधिकारी लोग, काफी लोग भाग गए। एक वो नेहा मैडम थी वो मिली नहीं, उसके जो पीए थे वो भाग गए। फिर एक दूसरे ऑफिसर को हमने उनको ज्ञापन दिया कि भाई ये ज्ञापन है, ऐसे ऐसे जो है आपने करना है। और जो है बोला सर हम पूरी कार्रवाई करेंगे, पूरी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हमारे लिए नहीं हुई है। 6 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जनता, देश की जनता को ये जागरूक करना चाहता हूँ, सरसों तेल बाबा ब्रांड खतरनाक है, जहर है, देख करके खाइए। क्या 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 देखिए कि बाबा अपना कांग्रेस ने, बीजेपी ने, अपना आदेश गुप्ता जी ने, कांग्रेस के अपना अनिल चौधरी ने, उन्होंने भी मतलब इनको कहा है कि भी तुरंत कार्रवाई करे जाए। लेकिन केजरीवाल जी पता नहीं उन्होंने देखा नहीं है या ना चाहते हुए भी, हम सरकार के दोष नहीं लगाए, सरकार बहुत अच्छी है। ठीक है, आपने इसका उजागर किया। देखिए सर, ऐसा है कि जो सरसों का तेल जो मिलावटी है, गरीब तबके के लोग खाते हैं। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे मिलावटखोरों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सजा दें ताकि गरीब लोग कम से कम बेचारे वो तेल खा करके अपनी जान न दें। यही कहना चाहूँगा मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार बाबा ब्रांड के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे कई तरह की बीमारियां हैं। कई साल पहले 168 लोगों की मौत हुई थी। इस होली में भी कई सारे लोग जो है बीमार हो चुके हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जिस तरीके से खुलासा किया है, जानकारी मिली है कि केजरीवाल से भी दरख्वास्त किया गया कि इस पर कार्रवाई किया जाए। इसके एवज में कांग्रेस अध्यक्ष और बीजेपी अध्यक्ष ने भी कई आरोप लगाए हैं कि तुरंत इस पर कार्रवाई लगानी चाहिए। पुलिस को भी इस बात की संज्ञान है। लेकिन जैसे ही मयूर भवन पे लोग पहुंचते हैं, आरटीआई सोशल एक्टिविस्ट पहुंचते हैं, आला अधिकारी जो है मयूर विभाग में जो बैठे होते हैं वो भाग जाते हैं तुरंत वहां से, फौरन रफू चक्कर हो जाते हैं। इस पर कई संज्ञान जो है, कई मामले लगातार कई वर्षों से आ रहे हैं। इस पर निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए।